एवरीवन, हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे, डिफ्रेंशिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे, डी डिफ्रेंशिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे और री डिफ्रेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर डेवलपमेंट और हार्मोन्स के बारे में और फोटोप्रिडिज्म और वर्नलाइजेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, हम क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे हैं। आपने जो मतलब यहाँ से जो मतलब ध्यान से सुनना है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखो, बट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज करती जाती है। हमने ये मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अ प्लांट में डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे ट्री हैं, जो हमारे ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो हाइट में इंक्रीज़ करे जाएंगे और गर्थ में भी क्या करेंगे, वो इनकी जो है मतलब ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जो आपके लीव्स हैं, फ्लावर हैं या फ्रूट हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, जो ग्रोथ होती है ना बेटा, वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो भी मतलब 50 60 60 किलो के हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उनमें जो होता है ग्रोथ का जो सिनेरियो है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, और वो क्या होंगे, पहले ग्रीन होंगे, फिर जैसे वो राइप हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके लीफ हो, चाहे आपके फ्रूट हो, चाहे आपके फ्लावर, वो क्या होते हैं, वो फॉल कर जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे में क्या होती है, ये डेवलपमेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं। तो लेकिन क्या है कि आपकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होती है, अब हम दो स्टेजेस को स्टडी करेंगे, दैट इज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ ग्रोथ, अगर ग्रोथ में अगर सिंपली डिफाइन करूँ तो ग्रोथ क्या होती है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इरिवर्सिबल इंक्रीज हो उसके साइज में, उसके वेट में, ठीक है, या उसके पार्ट ऑफ द बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। और ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन जो होती हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, यही आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी जो है ग्रोथ जो है कुछ स्टेजेस तक होगी। जैसे मैंने आपको जब चैप्टर नंबर फर्स्ट करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और का ये फ़र्क है कि जो प्लांट जो होते हैं वो पूरे ज़िंदगी, पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक जो होते हैं मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है कैसी होती है, लिमिटेड होती है। हमारे केस में जो होती है ग्रोथ जो होती है कुछ एज तक की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी में सेल है वो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन जब क्या होगा, हमारी कोई बॉडी में कोई इंजरी आएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एनसीईआरटी को देखो अभी कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर नंबर 5। हमने जो है चैप्टर नंबर 5 को डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, आप उसको फॉलो करने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है स्टडी कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स होते हैं राइज एंड टू इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। हमने आपको रेडिकल के बारे में बताया था, प्लम्यूल के बारे में बताया था कि मैंने क्या बताया था कि प्लम्यूल से आपका स्टेम डेवलप होता है और आपका रेडिकल से जो है रूट बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, यू आर बाई नाउ अब हम बेर है कि सीड क्या होता है, सीडलिंग्स क्या होती है, प्लांटलेट क्या होते हैं, मैच्योर प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे। एक सीड क्या होता है, जब सीड स्टार्ट करता है जर्मिनेट, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। जब वो छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं उसको हम प्लांटलेट बोलते हैं। लेकिन जब वो एक मैच्योर प्लांट बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द मैच्योर प्लांट। ठीक है, तो यू हैव आल्सो सीन दैट ट्रीज होते हैं, दे कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट एंड गर्थ ओवर टाइम। ठीक है, आपके जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइट और गर्थ में जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करेंगे, वो ग्रो करते चलेंगे। लेकिन however the leaves, flower and fruits जो होते हैं of the same tree जो होते हैं not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and same time sometime repeatedly। आपके जो होते हैं वो जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं या आपके जो मतलब फ्रूट हैं, वो क्या करते हैं, वो लिमिटेड डायमेंशंस में क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ टाइम क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, वो फॉल हो जाते हैं, पीरियडिकली क्या होते हैं, समय के अनुसार वो गिरते रहते हैं। लेकिन वाई डज वेजिटेटिव फेज होती है प्रिसीड फ्लावरिंग इन प्लांट। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी जैसे मैंने क्या बोला कि आपके प्लांट में जो है 3 स्टेज होती है। एक होती है जुवेनाइल फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। और उसके बाद क्या होती है आपकी जो मतलब हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो आपकी वेजिटेटिव फेज के बाद क्या आती है, रिप्रोडक्टिव
फेज आती है, ठीक है। और ऑल प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू, ठीक है। आपके जो प्लांट होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ये मैंने आपको सिंपल टाइप टिश्यू भी बताए थे, कम्प्लेक्स टाइप टिश्यूज़ भी मैंने आपको बताए थे, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेल क्या है? सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज इज देन वाई द, ये सारा वही है कि आपका सेल जो होता है टिश्यू बना रहा है। तो डेवलपमेंट क्या है? देखो डेवलपमेंट जो होती है आपकी वो दो प्रोसेस से मिलके बनी होती है, दैट इज ग्रोथ एंड आपकी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है वो जो है दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, दैट इज ग्रोथ एंड आपकी जो है डिफ्रेंशिएशन। तो विगिन्स विद इट इज़ इसेंशियल एंड सफिशेंट टू नो दैट कि डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर प्लांट जो होती है कहाँ से होती है बेटा? वो जायगोट से होती है। हम जो है क्लास 12th में क्या करेंगे? जायगोट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके जो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना लाइफ जो है वो एक जायगोट से स्टार्ट करता है, जायगोट से स्टार्ट करता है ऑब्वियसली, फॉलो ए प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ द इवेंट। फिर जायगोट क्या करेगा? 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल या एम्ब्रियो बनाएगा। और एम्ब्रियो में क्या होते हैं? डाइकोटिलिडन्स में दो कोटिलिडन होते हैं, प्लम्ब्यूल होता है, रेडिकल होता है। फिर प्लम्ब्यूल क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ये सारी प्रोसेस जो है मतलब फिर आपके जो उसके ऊपर ब्रांचेज आएंगी, ये सारा जो है हम ये स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है आपका, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या है? वो है सीड जर्मिनेशन, ठीक है। आपका जो फर्स्ट स्टेप क्या है प्लांट ग्रोथ में क्या है? वो सीड जर्मिनेशन है। और सीड जब जर्मिनेट करता है जब उसके पास क्या होनी चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑफ द इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड एज द सीड जर्मिनेशन। और सीड जब जर्मिनेट करता है व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, और इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशंस के होते हैं सीड जो होते हैं जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। आपके सीड को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। अगर सीड में फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा। वंस फेवरेबल कंडीशन जो होती हैं जैसी आएंगी, ये सीड क्या करेगा? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेगा? रिज्यूम करेगा और इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपकी जो है इस इन दिस चैप्टर हम क्या स्टडी करेंगे? ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और कौन कौन से इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे केस दिया गया है आपका सीड जर्मिनेशन का, जो यहाँ पे केस दिया, देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिया है। सीड जो जर्मिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो है दो टाइप की जर्मिनेशन होती है, ठीक है। एक होती है एपीजियल जर्मिनेशन और एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। देखो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? अगर कोई सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है तो एपीजियल में क्या हो रहा है? आपके कोटिलिडन जो होते हैं वो सॉइल के बाहर पुश हो जाते हैं। सॉइल के बाहर क्या होंगे? वो पुश हो जाएंगे, जैसे आपका ये दिखाया है। दिस इज द टाइप ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन, क्योंकि आपके जो कोटलीडन जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर सॉइल के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है, अगर सॉइल के अंदर ही क्या कर रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है, सॉइल के अंदर ही क्या कर रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है, और आपके कोटलीडन जो होते हैं सॉइल के अंदर ही हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन अगर आपके कोटलीडन जो होते हैं अगर वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, देन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज द एपीजियल जर्मिनेशन। तो आपकी सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? आपका सीड जब जर्मिनेट करता है, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो दो टाइप की जर्मिनेशंस होती हैं, एपीजियल, ठीक है, जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल में क्या होता है? कोटिलिडन्स होते हैं, दे आर पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल। एंड इन हाइपोजियल क्या होते हैं? कोटिलिडन्स होते हैं डू नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे कोटिलिडन क्या कहते हैं? सॉइल के अंदर ही रहते हैं और वहीं पे आपका प्लांट जो है तैयार होगा, प्लांट पूरा बाहर आएगा, ठीक है। और सीड जो होते हैं, कई ऐसे सीड होते हैं जो मतलब एपीजियल जर्मिनेशन करेंगे और कई क्या करेंगे? आपकी हाइपोजियल जर्मिनेशन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको जर्मिनेट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो है मतलब क्या होती है? ज़रूरत होती है, नीड होती है। ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फोटोब्लास्टिक सीड उनको बोलते हैं, याद रखना। ऐसे सीड है जिनको जर्मिनेट करने के लिए जो है मतलब लाइट की क्या होती है? नीड होती है, लाइट की होती है, बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोटोब्लास्टिक सीड। उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ से आपका जो है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है?
Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living organism. देखो ग्रोथ जो है सबसे बेसिक करेक्टर है। आपके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो कर रहा है, तुम लोग भी ग्रो कर रहे हो, सारे चीज़ क्या करते हैं, ग्रो करती है अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even on an individual cell। अगर किसी ऑर्गन में या इसके पार्ट में या इवन आपकी सेल में उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। और ग्रोथ जो होती है, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। आपके बहुत सारी एनाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंस होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। चाहे आपका लीफ जो है एक्सपेंड कर रहा हो, ठीक है, वो भी क्या है, ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ क्या होती है, विदाउट एनर्जी के एक्सपेंडिचर से क्या होती है, ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। ग्रोथ जो है पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड, ठीक है, दैट इज व्हेन प्लेस इन वाटर। हम इसको पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दैट इज कॉल्ड, दैट इज नॉट ए ग्रोथ। वहाँ पे साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए इम्बाइबिशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन उसको बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इम्बाइबिशन का रोल क्या होता है, दैट इज इट हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन। अब देखो प्लांट की ग्रोथ जो होती है कैसे होती है बेटा, दैट इज जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। देखो कैसे, जब हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर किया था तो मैंने आपको क्या बताया कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। हमारे प्लांट तो ऐसे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो प्लांट ग्रोथ क्यों यूनिक है, बिकॉज प्लांट जो होते हैं रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट जो होते हैं अपने पूरी लाइफ में क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं बोला। और दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट क्या है, क्योंकि इसके पास क्या होती हैं, स्पेसिफिक मेरिस्टेम जो होती हैं प्रेजेंट होती है उसके डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी में। और ऐसे मेरिस्टेम्स के सेल्स क्या करते हैं, वो डिवाइड करते रहेंगे और सेल्फ परपेटुएट करेंगे। द प्रोडक्ट हाउ एवर सून, और जैसे ही जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आपके जो सेल डिवाइड करेंगे, नए सेल बनाएंगे, और जो नए सेल करेंगे वो क्या करेंगे, मतलब वो सून लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, और क्या करेंगे, वो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएंगे। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे नए सेल्स होते हैं बनते चलते हैं, ठीक है, और आपके जो है मतलब फ्रॉम द मेरिस्टेम की एक्टिविटी से इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। देखो ध्यान से कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ जहाँ पे, जिसमें न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द plant body by activity of meristem is called as the open form of growth। this is called as the open form of growth, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, वट वुड हैपन अगर मेरिस्टेम जो होता है वो डिवाइड करना बंद जाए, ऑब्वियसली जब बंद कर जाएगी तो ऑब्वियसली आपके प्लांट जो मतलब नहीं क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो इन चैप्टर 6 आपने रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो यू नो दैट कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो प्लांट में क्या होती हैं, दो टाइप की मेरिस्टेम्स होती हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ करती है प्लांट की, जिसमें क्या होगा, प्लांट की जो है लेंथ में इंक्रीज होगा, ठीक है, रिजल्ट इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट पैरेलल टू इट्स एक्सिस। और क्या करेगा, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट, ये जो जिसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम हेल्प कर रही है, और आपका जो है मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम हेल्प कर रही है। उसी तरह क्या होता है कि आपने जो है मतलब प्राइमरी ग्रोथ के बारे में तो डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है कैसे हो रही है, वो इलोंगेट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यू आल्सो नो दैट कि इन डाइकोट प्लांट द एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंड दैट इज लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करके आ रहे हैं। कॉर कैम्बियम जो होती है ये क्या करते हैं, ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये प्लांट की जो है क्या करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, उसकी मोटाई में उसकी ग्रोथ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइम सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द
प्राइमरी प्लांट ग्रोथ एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ। प्राइमरी में क्या हो रहा है, आपके रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और प्लांट की जो है वो हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ उसको बोलेंगे। लेकिन सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ में क्या बोलते हैं, इसमें प्लांट क्या करते हैं आपके, दैट is going to increase in girth of a plant, that is by the help of vascular cambium, cork cambium, और आपका जो है मतलब इसमें जो है इंटरफेस्टिकुलर और फेस्टिकुलर दोनों आ जाती हैं, सारे जो होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम और ये नीचे दिया हुआ है रूट एपिकल मेरिस्टम। ये दोनों क्या करेंगे, प्लांट की हाइट जो है मतलब ये लेंथ में इंक्रीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन आपका वेस्कुलर कैम्बियम है या कॉर कैम्बियम, वो क्या करेंगे, प्लांट की जो ग्रोथ है वो गर्थ इंक्रीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, मेजरेबल होती है। हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं। क्यों, ग्रोथ क्या है, एक क्वान्टिटेटिव है और मेजरेबल फिनोमिना है ऑब्वियसली। जैसे पैरामीटर्स होते हैं, हम ग्रोथ को जैसे अगर हम मेजर करते हैं, जैसे उसके फ्रेश वेट में कितना इंक्रीज है, जैसे मान लो कि आपका वेट जो है 10 साल पहले 10 किलो था, 10 किलो को 10 साल बाद क्या होगा, आपका 20 किलो हो गया। इसका मतलब कि आपके जो है फ्रेश वेट में क्या है 10 किलोग्राम का क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है, तो डेट इज कॉल्ड एज द फ्रेश वेट। ड्राई वेट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हुआ, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ, उसके एरिया में, वॉल्यूम में या नंबर ऑफ सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ, तो ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं कि जो है मतलब एक मेजरेबल क्वांटिटी है। मेजरेबल क्या है, एक फिनोमिना है। जैसे अगर आपका देखो, अगर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखे हैं कि एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, जो एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, वो क्या कर सकती है, वो 7500 न्यू सेल्स होती हैं पर आवर में बना सकती है। 7500 न्यू सेल्स होते हैं, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म इन ए सिंगल आर। एक सिंगल आर में एक सेल्स होती हैं, वो 7500 जो होते हैं वो सेल बना सकती है। लेकिन वाटरमेलन की ग्रोथ अगर हमने मेजर करनी है तो उसमें क्या होता है, एक सेल में जो ग्रोथ होती है वो कितनी होती है, वो 3.5 लाख टाइम जो है उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर वाटरमेलन में हमने ग्रोथ को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, साइज की फॉर्म में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और उसकी ग्रोथ को मेजर करेंगे। लेकिन अगर मेज की हमने ग्रोथ को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके सेल्स कितने नंबर में इंक्रीज हो, वो उसकी ग्रोथ है। तो वाइल द ग्रोथ जो होती है, जैसे पोलन ट्यूब है, जैसे पोलन आपका गिरता है किसी स्टिग्मा के ऊपर, तो उसमें पोलन ट्यूब का करेगी, ग्रो करेगी, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, तो वो चीज़ है। ठीक है, वैसे ही आपके एक लीफ का सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ उसके में साइज में, तो उसका वो उसकी वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ को मेजर करने के पैरामीटर अलग अलग होते हैं। तो ग्रोथ जैसे आपका यहाँ एनसीईआरटी पे दिया हुआ है कि ग्रोथ जो है एट द सेलुलर लेवल जो होती है क्या होती है, इसमें प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, इंक्रीज होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए। ठीक है, वन जनरली जो होते हैं मेजर सम क्वांटिटी विच इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, ग्रोथ को बोलते हैं। देयरफॉर इसके लिए मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे उसके फ्रेश वेट में कितना इंक्रीज़ हुआ, उसके ड्राई वेट में कितना इंक्रीज़ हुआ, उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज़ हुआ, उसके एरिया में, वॉल्यूम में और उसके सेल नंबर में। हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग जो होती है ग्रोथ के पैरामीटर्स हो सकते हैं। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर सकती है, 1 आवर में 7500 नए सेल जो है बना सकती है। लेकिन सेल जो वाटरमेलन में क्या होगा, उस सेल का साइज होता है वो कितना बढ़ सकता है, वो 3.5 लाख टाइम जो है 3.5 लाख गुना जो होता है उसका साइज इंक्रीज कर सकता है। तो अगर हम वाटरमेलन के केस में अगर ग्रोथ को मेजर करें तो हम इंक्रीज इन नंबर सेल लेंगे, उसका नंबर कितना इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हमने सॉरी मेज के केस में अगर हम देखें तो मेज़ में हम देखेंगे कि उसका सेल जो है कितना इंक्रीज़ किया। लेकिन जैसे ही अगर हम वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे उसका साइज़ में कितना इंक्रीज़ हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रोथ। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे आपका पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, ठीक है, वाइल द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब जो होती है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिनोट द ग्रोथ ऑफ आपका डोर्सी वेंट्रल लीफ की जो है उसकी ग्रोथ को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या होते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखो हमने जब मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट के बारे में स्टडी किया था तो उसमें रूट के बारे में स्टडी किया था।
ठीक है। रूट में क्या होता है, आपके जो तीन रीजन मैंने आपको बताए थे, एक तो था रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन, एक था रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन, और एक था रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। तो आपकी जो ग्रोथ होती है उसके तीन फेजेस होते हैं। जब हमने रूट के बारे में स्टडी किया था तो उसमें सबसे पहला रीजन कौन से पढ़ा था, हमने मेरिस्मेटिक जोन पढ़ा था। और मैंने जब आपको मेरिस्मेटिक जोन के बारे में बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि इस जोन के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्मॉल इन साइज होते हैं, प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, और सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं और एक नया सेल्स होते हैं बनाते चलते हैं। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द मेरिस्मेटिक जोन। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, यहाँ सेल डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन होती है और सेल वॉल क्या करेगी, यहाँ पे सेल इलोंगेट करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये रूट की लेंथ में इंक्रीज करते हैं। और मैचुरेशन जोन में क्या होता है कि आपके सेल्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कुछ सेल एपिडर्मिस बनाएंगे, कुछ कॉर्टेक्स बनाएंगे, कुछ एंडोडर्मिस बनाएंगे, कुछ जाइलम बनाएंगे, कुछ फ्लोएम बनाएंगे, कुछ जो है मतलब आपका पेरिसाइकिल बनाएंगे, कुछ पिथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैचुरेशन जोन में क्या होता है, हर एक सेल क्या करता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है, और दैट इज कॉल्ड एज द मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल। तो इन पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली हमने क्या किया, उसको तीन फेजेस में डिवाइड किया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द मेरिस्मेटिक जोन, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द इलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। तो अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हम इसने क्या बोला कि रूट टिप के ऊपर आप देखें तो वहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रूट एपेक्स में भी और शूट एपेक्स में भी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल इन दिस रीजन जो होते हैं दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ये मैंने आपको बता दिया। मेरिस्मेटिक रीजन के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्म में रिच होंगे। उनके पास क्या होगा, लार्ज कॉन्सिपिक्वस न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सेल वॉल जो उनकी प्राइमरी नेचर है ये भी मैंने आपको बता दिया, थिन होगी, सेल रिजिक होगी विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे, और सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते चलेंगे। और इनके साथ साथ वाले जो सेल होंगे जस्ट नेक्स्ट या अवे फ्रॉम द टिप, ये सेल्स कैसे होंगे, ये जो होंगे रिप्रेजेंट करते हैं इलोंगेशन जोन। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलोंगेशन जोन वाले जो सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, इनकी वैक्यूलेशन होगी, इनमें वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वैक्यूल बनेगा तो ये सेल एनलार्ज करेगा और नया सेल वॉल बनता चलेगा। ये इस शेप की जो है मतलब इस फेज का क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। और उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट में आएंगे जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके मैचुरेशन जोन को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जोन के जो सेल्स होंगे कैसे होंगे, उनका मैक्सिमम साइज होगा और इनकी थिकनिंग होगी, वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे सेल्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू परफॉर्म। यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन उनमें होती है, और इस जोन के सेल्स क्या कर देंगे, वो पार्टिकुलर फंक्शंस क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो तीन जोन है आपकी ये पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ रेट। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ रेट क्या होता है कि इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द ग्रोथ रेट। आपकी ग्रोथ जो होती है पर यूनिट टाइम में कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो दस ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रोथ इसको मैथमेटिकली भी क्या होते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एन ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये दो टाइप के जो है इसमें जो है ग्रोथ शो करता है। अरिथमेटिक ग्रोथ होती है और जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ होती है और जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अरिथमेटिक ग्रोथ में आप देख सकते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि आपका स्टार्टिंग में एक सेल है। अब एक सेल क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा। जब वो दो सेल बनाएगा तो उसमें से एक सेल क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन एक क्या रहेगा, वो आपका मेरिस्मेटिक रहेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, जो अगला मैथमेटिक्स से लिए डिवाइड करेगा यहाँ से। तो यानी कि क्या होगा कि हर एक स्टेज में जैसे यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, इसने क्या किया, दो सेल बनाए। आपके दो सेल जब यहाँ पे बने तो ये एक सेल क्या हो गया आपका, डिफ्रेंशिएट हो गया, और ये क्या करेगा, रहेगा मेरिस्मेटिक ही रहा। अभी आगे जाके डिवाइड करेगा तो ये भी क्या करेगा, दो सेल बनाएगा, वन टू, और एक जो पहले से वो आपका डिफ्रेंशिएट हो चुका है। और ये जो दो बने यहाँ पे भी एक सेल क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और एक जो मेरिस्मेटिक रहेगा। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर जो इंक्रीज होता है सेल का वो कैसे होगा, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे जो है मतलब ग्रो करता चलेगा। लेकिन जियोमेट्रिक फेज में क्या होता है, सेल्स क्या करते हैं, अगर एक सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, तो वो दो बनाएगा, दोनों के दोनों मेरिस्मेटिक रहेगा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ये इस टाइप के ग्रोथ पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, हम जियोमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न हम बोलते हैं। तो यहाँ पे
अरिथमेटिक में क्या हो रहा है, इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट जो होती है उसमें क्या होता है, आपकी अरिथमेटिक भी हो सकती है और जियोमेट्रिक भी हो सकती है। इन अरिथमेटिक ग्रोथ यहाँ पे क्या होता है, जब सेल के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो एक सेल जो होगा वो मेरिस्मेटिक रहेगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। और सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन जो होता है, अगर उसको हम अगर देखा जाए जो है, इसको रूट इलोंगेटिंग एट द, आपका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जब रूट की इलोंगेशन होती है एट ए कांस्टेंट रेट, उसको हम मैथमेटिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल टी इज इक्वल टू एल नोड प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ एट टाइम टी, एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी। और एल नोड क्या था, जो आपकी पहले लेंथ कितनी थी, ठीक है, जैसे मान लो किसी प्लांट की लेंथ क्या थी, पहले एल नोड थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो लेंथ जो कितनी होगी, एल टी होगी। तो यानी कि क्या होगा, एल टी, ठीक है, एल टी जो है मतलब आपका जो है मतलब एल नोड प्लस आर टी, एल टी जो है लेंथ है टाइम टी, और एल नोड जो है लेंथ है टाइम जीरो। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, और इलोंगेशन पर टाइम है। तो दिस टाइप ऑफ जो है एक्सप्रेशन जो होता है, इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है। अब जो है जियोमेट्रिक को देखो, जियोमेट्रिक में क्या होता है, अगर इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपने अरिथमेटिक ग्रोथ को अगर आपने देखना है तो उसमें जो होगा कैसे इंक्रीज करेगा, ये देखो आज का ग्राफ जो ऐसे दे रखा है। लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में अलग सिस्टम होता है। जियोमेट्रिक से क्या होता है कि लेट अस नो सी व्हाट हैपन इन द जियोमेट्रिकल ग्रोथ इन मोस्ट सिस्टम। इनिशियल ग्रोथ क्या होती है जियोमेट्रिक में, क्या होती है, बहुत ही स्लो होगी, क्योंकि मान लो कि एक ही सेल डिवाइड करेगा, फिर वो दो बनाएगा, दो से चार बनाएगा, तो ग्रोथ बहुत ही जो है मतलब स्लो हो रही है, जिसमें लैग फेज देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही मान लो 10 सेल जो है, 8 सेल बने, 8 से एकदम 16 बन जाएगा, 16 से 32 बन जाएंगे, 32 से 64, सारे के सारे सेल जो होते हैं वो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। तो एकदम से लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज भी देखने को मिलती है। तो हेयर बोथ प्रोजेनी सेल जो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, उन दोनों के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि आपकी लास्ट में क्या होगा, न्यूट्रन की कमी से क्या होता है कि आपके जो है स्टेशनरी फेज जो है आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका जो है मतलब, ये जो लैग फेज है, लॉग फेज है और स्टेशनरी फेज है, लैग फेज है, लॉग फेज है और स्टेशनरी फेज है, लैग फेज है, लॉग फेज है और स्टेशनरी फेज है। ये जो है मतलब ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो है, अब ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट को। तो इफ़ यू प्लॉट, अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें एस शेप कर्व जो है ऑब्टेन होती है, और दैट एस शेप जो है कर्व जो है मतलब आपका जो है मतलब रिप्रेजेंट करती है जियोमेट्रिकल ग्रोथ को। और सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। तो सिग्मॉइड कर्व जो होती है इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इन टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट में ये ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो इसके लिए एक्सप्रेशन W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, और W1 क्या है, फाइनल साइज, ठीक है, डब्ल्यू नॉट जो है इनिशियल साइज, ठीक है, आर जो है ग्रोथ रेट है, टी जो है टाइम ऑफ ग्रोथ है, और ई जो है दैट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। तो यहाँ पे क्या है, W1 फाइनल साइज, डब्ल्यू नॉट इनिशियल साइज है, आर जो है ग्रोथ रेट है, टी जो है टाइम ऑफ ग्रोथ है, और बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम जो है दैट इज ई जो है मतलब। तो इसलिए आर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आर जो है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है कि मतलब ये हमें बताता है कि प्लांट जो है मतलब किस वे में, किस एबिलिटी के साथ जो है एक नया प्लांट मटेरियल जो होता है वो बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो आर जो है वो क्या कर रहा है, वो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है, एंड ये क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। और आपका जो फाइनल साइज है W1, वो हमेशा W नॉट के ऊपर क्या करेगा, मतलब डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली जब इनिशियल साइज होगा तभी तो फाइनल बनेगा, उसमें ग्रोथ होगी, इसमें नंबर इंक्रीज करेगा, तभी तो आपका W1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही आता है कि क्वांटिटेटिव अगर कंपैरिजन करना हो बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग टी सिस्टम, उसको हम दो वे में जो है कर सकते हैं। नंबर वन, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर इन टाइम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। हमारे पास जो ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे आपका ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो है या तो क्या करो आप पूरा का पूरा ग्रोथ ही देखो, ठीक है, और या तो उसका मतलब जो है आप रिलेटिव ग्रोथ देखो, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है रिलेटिव ग्रोथ का, देखो यहाँ पे
यहाँ पे एक लीफ है, उसका इनिशियल साइज कितना था, उसका इनिशियल साइज था 5 सेंटीमीटर, और उसका फाइनल साइज कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो ग्रोथ हुई है कितनी हुई है, देखो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना है तो फाइनल साइज कितना हुआ 10 हुआ, और -5, ठीक है, इसमें इनिशियल साइज था, डिवाइड बाई इनिशियल साइज कितना था, उसकी परसेंटेज देखी जाए तो इसमें क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 100% की क्या हुई, ग्रोथ हुई है। यानी कि 5 से 10 जो है मतलब 100% की ग्रोथ हुई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनल साइज क्या हुआ 55 हुआ, ठीक है, और इनिशियल साइज क्या था 50 था, ठीक है, और आपका जो मतलब इनिशियल साइज क्या था 50, अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5% जो है मतलब 5% ग्रोथ इसमें हुई है, ठीक है, 5% इसमें ग्रोथ हुई है। तो अगर देखा जाए तो आपके जो ग्रोथ के पैरामीटर को मेजर करने के लिए क्या है कि दो मेथड होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, जिसमें आप पूरी की पूरी ग्रोथ को ही क्या करते हो, मेजर करते हैं। लेकिन एक होता है आप रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिसमें हम क्या करते हैं कि पर इन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई किसी प्लांट में। जैसे आपका ए डैश और बी डैश जो है, आपका दो लीफ दे रखे हैं ए और बी, इसमें जो ग्रोथ हुई है तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर परसेंटेज वाइज देखें, रिलेटिव ग्रोथ देखें, तो आपकी जो है स्मॉल लीफ की जो है ज़्यादा ग्रोथ है, वो 100% से ग्रो किया है, उसका जो ग्रोथ है वो डबल हो गई है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100% हुई है। लेकिन जो हमारा जो बिग लीफ है, अगर देखा जाए उसमें केवल उसके जो इनिशियल से कंपैरिजन किया जाए तो केवल 5% ही ग्रोथ हुई है, 5% ही ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रोथ के मेजर करने के पैरामीटर्स। उसके बाद क्या है, आपके ग्रोथ के क्या क्या कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की। देखो, मैंने अगर किसी प्लांट को ग्रो करना है तो किसी भी चीज़ को ग्रो करना है तो क्या होना चाहिए, उसके पास न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, और वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ग्रेविटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो न्यूट्रिएंट अगर कम रहेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये एक रॉ मटेरियल की भांति काम करते हैं, ये क्या करते हैं प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ये एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो जो होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाटर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल ग्रोथ में, ठीक है। अगर सेल को जो है मतलब सेल के अंदर अगर पानी जो क्या करेगा एंटर करेगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड होगा तो उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आपका जो मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट में रेस्पिरेशन करता है, ये हम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। रेस्पिरेशन में जो एटीपी जो बनते हैं, एनर्जी बनती है, तो उसमें क्या होता है, वो आपके ऑक्सीजन जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइट जो होता है ये हेल्प करता है नए नए फूड सिंथेटिक पिगमेंट बनने में, ठीक है, आपका जो फूड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। द प्लांट जो होते हैं सेल ग्रो करेंगे बाई साइज बाई सेल एनलार्जमेंट, जो क्या करेंगे उसको, अगर सेल को एनलार्ज करना उसको पानी चाहिए, अगर पानी से एंटर करेगा तभी तो सेल टर्जिड होगा, और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स क्या करेगी, ये सेल को ग्रोथ करती है, ठीक है। और दिस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट जो होती हैं ये क्या होते हैं, इज इंटीमेटली क्या होते हैं लिंक टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। जितना ज़्यादा पानी स्टेटस होगा, वाटर होगा प्लांट के अंदर, उतना ज़्यादा वो इजिली ग्रो करेगा। वाटर क्या करेगा, बहुत सारे मीडियम के लिए जो होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनके लिए डिपेंड करती है हमारी वाटर के ऊपर ही। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम पूरा पढ़ के आ रहे हैं क्रेब साइकिल जो है मतलब आपका जो है मतलब ग्लाइकोलिसिस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें बिल्कुल हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, नए नई चीज़ें जो बनेगी। तो इसलिए क्या होता है, हर एक मटेरियल, हर एक जो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। उसके साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि टेम्परेचर आपने 50 डिग्री का दे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर कर जाएंगे, ये हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, रेंज जो है दैट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द जो है मतलब ग्रोथ, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है, अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, एंजाइम क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि ग्रोथ को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे आपका न्यूट्रिएंट प्रॉपर होना चाहिए, वाटर प्रॉपर मिलना चाहिए, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए, लाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, ग्रेविटी जो है, अदर फैक्टर या टेम्परेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रोथ। ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रोथ में जो है ग्रोथ का
टाइप पढ़े, ठीक है। हमने प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी में हमने पहले भी डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ वो भी हमने पहले ही स्टडी कर लिया था, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और आपका जो है डिफरेंशिएशन रीजन या मैचुरेशन रीजन। और हमने ग्रोथ रेट पढ़ा, दैट इज अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है जिसको हमने स्टडी किया। और उसके बाद हमने मेजर कैसे की जाती है ग्रोथ, दैट इज एब्सोल्यूट मेथड होता है या तो रिलेटिव मेथड होता है, और कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं जो कि ग्रोथ में बहुत जरूरी होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट है, वाटर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, ठीक है, टेम्परेचर है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ। ओके।